गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनिमल टिश्यू की स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को ब्रीफली स्टडी कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, नाम से ही आ रहा है कनेक्टिव, तो कनेक्ट का मतलब जोड़ना। तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के लिए कहा था कि ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के लिए हम बोल सकते हैं कि ये बाइंडिंग और पैकेजिंग टिश्यू होते हैं। तो ये इनके नाम से भी जाने जाते हैं। बाइंडिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए स्टडी करते हैं। एज द नेम डिनोट्स, कनेक्टिव टिश्यू इज कंसर्न विथ बाइंडिंग एंड कनेक्टिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो ऐसे टिश्यू होते हैं जो नाम से ही इंगित हो रहे हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। In this tissue, the cells are loosely arranged in large-sized intracellular space filled with no-living ground substance called matrix secreted by the cells. तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनकी सेल्स लूजली अरेंज्ड होती है, मीन्स आपस में ढीली बंधी हुई होती है और लूजली अरेंज होने के कारण इन सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और उस इंट्रासेलुलर स्पेस में एक फ्लूइड सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स होता है इसका सिक्रेशन इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्पेशल सेल्स होती है वही सिक्रेट करती है। उन सेल्स को हम मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। मास्ट सेल्स मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती है और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो द मैट्रिक्स जनरली हैज़ प्रोटीन फाइबर। यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन फाइबर होते हैं, एक वाइट फाइबर होता है और दूसरा येलो फाइबर होता है। तो वाइट फाइबर को हम बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन और येलो फाइबर को हम बोलते हैं इलास्टिन प्रोटीन। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और ये इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करवाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक टिश्यू है, उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है और इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो ये सेल्स इस मैट्रिक्स के अंदर ही सस्पेंडेड है और इसके अंदर 2 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, हम डायग्राम के में देखेंगे आगे देखिए। दीज टिश्यू प्राइमरली एक्ट्स, ये जो टिश्यू होते हैं प्राइमरी एक्ट्स एज बाइंडिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू। यहाँ पर देखिए बाइंडिंग और पैकिंग टिश्यू होते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, पैक करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दो मे बी मोडिफाइड। तो ये बाइंडिंग और पैकिंग का काम तो करते ही हैं, इसके अलावा ये जो टिश्यू होते हैं वो मॉडिफाइड भी हो जाते हैं। और मॉडिफाइड किसके लिए होते हैं? टू हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए जैसे स्केलेटन टिश्यू होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्केलेटन टिश्यू में बोन और कार्टिलेज की स्टडी की जाती है। मैकेनिकल सपोर्ट, ये स्केलेटन टिश्यू का काम हो गया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक मॉडिफिकेशन होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिम्फ एंड ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस को कैरी करते हैं, गैसेस को कैरी करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक कैरी करते हैं। तो बाइंडिंग और पैकिंग के साथ में ये प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडिफिकेशन है, इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है। स्केलेटल टिश्यू,
कि इसका मैट्रिक्स डेंस और मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, फाइबर फ्री होता है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइडी होता है। तो बेटा ध्यान कर लेना, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो 3 टाइप के हैं, और आज के इस वीडियो में हम ओनली प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तीनों टाइप की टिश्यूज़ की हम स्टडी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम अलग से एक सेपरेटली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम स्टडी करते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इट बाइंड डिफरेंट ऑर्गन एंड पार्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन टुगेदर। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वही फंक्शन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, यानी कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है। द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइबर लेइंग इन जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स। तो इसका जो मैट्रिक्स है जेली लाइक है, ट्रांसपेरेंट है, उस मैट्रिक्स के अंदर इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइबर हैं। इट है सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड इज अगेन ऑफ 4 टाइप्स। तो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसको आगे फर्दर 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें फर्स्ट आता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ द मोस्ट एबुडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें सबसे ज़्यादा एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इरेगुलर सेल्स। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या क्या है देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इरेगुलर सेल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। ये सेल्स कौन कौन सी होती है, एंड फाइबर्स हैं, ये भी डिफरेंट, यानी कि इसकी मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की इरेगुलर सेल्स होती हैं और डिफरेंट टाइप की फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ सेल्स देखिए, सबसे फर्स्ट जो इसकी सेल है वो है फाइब्रोब्लास्ट। जो इसकी मेन सेल होती है ये कैसी होती है, यहाँ पर हम इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ओवल शेप्ड है और गिव साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, इसे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जो फंक्शंस होते हैं वो ये प्रोवाइड करवाती है। और इसका अगर हम फंक्शन देखें यहाँ पर, तो फॉर्म द फाइबर्स। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ये फाइबर्स को फॉर्म करती है। तो फाइबर यहाँ पर वही है, वाइट फाइबर है और येलो फाइबर है। दूसरी देखें इसमें हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है बेटा महाभक्षकाणु। हमने जब सेल पढ़ी थी वहाँ पर एक प्रोसेस आया था फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स एंगल्फिंग द पार्टिकल्स बाय ए सेल्स, या जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेल्स डायरेक्टली एंगल्फ कर लेती है। हमारी बॉडी के अंदर WBCs होती है, उन WBCs में मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिलस ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा जर्म्स को एंगल्फ करती है। तो जो मोनोसाइट्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाई होकर के मैक्रोफेजेस बनाती है। तो इन्हीं मैक्रोफेजेस को हम एरियुलर टिश्यूज़ में हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये करती क्या है, ये एक्ट एज फैगोसाइट्स। तो ये यानी कि जर्म से प्रोटेक्ट करती है। कैसी होती है ये, लार्ज साइज्ड एंड अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब इरेगुलर, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, WBC का कोई शेप नहीं होता है। तो मैक्रोफेजेस स्पेशल टाइप की WBC होती है
जो फैगोसाइटिक नेचर की होती है, जर्म्स को एंगल्फ कर लेती है। और थर्ड आता है इसके अंदर मास्ट सेल्स, या हम इसको बोलते हैं मैक्नोसाइट। ये कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है और सिक्रीट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिक्रेशन कौन करता है? मास्ट सेल्स या मैक्नोसाइट्स करती है। अब ये तो हमने सेल्स देख लिया, जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। अब फाइबर है, वो फाइबर भी दो टाइप के हैं। देखिए फाइबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है वाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। वाइट फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है कोलेजन प्रोटीन, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। और मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। दीज आर थिनर अनब्राउंस्ड एंड वेवी विच अकर इन बंडल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ध्यान कर लेना, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, वाइट फाइबर को हम कोलेजन फाइबर बोल सकते हैं। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो बंडल के फॉर्म में होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। और जो येलो फाइबर होते हैं ये कैसे हैं? दीज और थिकर, मोटे होते हैं, ब्रॉन्ज्ड एंड स्ट्रेट विच अकर्सिंगली, अकेले होते हैं, एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी। एक्यूरेस देखें हम इसमें कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, हमारी नर्व सेल होती है और जो ब्लड वेसल्स होती है उनके चारों ओर ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा एंड द बोन मैरो, बोन मैरो में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। फंक्शन हम इसका देखें, देखिए इट सपोर्ट वेरियस ऑर्गन एंड एक्ट्स एट पैकिंग मटेरियल बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, पैकेजिंग का काम करता है। इसके आगे देखिए इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मैक्रोफेजेज, फैगोसाइटोस, ये महाभक्षण नेचर की होती है। डेस्ट्रॉय माइक्रोब्स, डेड सेल्स, बॉडी की जो डेड सेल्स हो जाती है वो भी बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती है, मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिलस है, मोनोसाइट्स है, ये इनको एंगल्फ कर लेती है। एंड इनर्ट फॉरेन पार्टिकल एक्सेट्रा, तो मैक्रोफेजेज या मैक्नोसाइट्स होती है वो इन फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। हम डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, आपको दोनों में से कोई भी एक डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए एरियोलर टिश्यू है, ये भी एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। कोलेजन फाइबर वाइट फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट ये सेल्स होती है। ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? ये मैट्रिक्स है। तो ये एक सेक्शन एरिया ले लिया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इलास्टिन फाइबर, ये येलो फाइबर्स होते हैं। फैट सेल्स प्रेजेंट होती है और ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर। यहाँ दूसरे वाले डायग्राम में देखें, येलो फाइबर, इलास्टिन फाइबर, फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट एक ही बात है। फाइब्रोसाइट को हम फाइब्रोब्लास्ट बोल सकते हैं। वाइट फाइबर ये बंडल के फॉर्म में होते हैं जो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। मास्ट सेल या मैक्नोसाइट से, जो कि मैट्रिक्स का सीक्रेशन करती है। मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स से, और यहाँ इधर इस वाले डायग्राम में ग्राउंड सब्सटेंस है। मैक्रोफेजेज या हिस्टियोसाइट्स जो कि जर्म्स को एंगल्फ करती है। तो हमने जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसका फर्स्ट पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड आता है इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एडिपोज जो वर्ड लिया गया है वो फैट से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब ये फैटी सेल्स होती है जो फैट को स्टोर करने का काम करती है, और ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें झटके के साथ में फंक्शनिंग होती है। आइए देखते हैं इसमें। इट इज़ मोडिफाइड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। इट मैट्रिक्स इज पैक्ड विथ लार्ज स्फेरिकल और ओवल फैट सेल्स, और इन फैट सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती है इनके मैट्रिक्स के अंदर। दीज टिश्यू स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज फैट ग्लोब्यूल। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में ये जो सेल्स होती है ये फैट को स्टोर करने का काम करती है।
These tissue store fat in the form of large fat globule which squeeze the cytoplasm to the periphery and nucleus to one side। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वन साइड में अरेंज हो जाता है, क्योंकि ये फैट को स्टोर करती है और फैट जो पेरिफ्री है यानी कि बाहर की ओर मूव करने लग जाता है परिधि की ओर, तो उसका न्यूक्लियस साइड में अरेंज हो जाता है। एडिपोज आल्सो कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। मीन्स वही सेल्स हैं लेकिन ये फैटी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका ऑकरेंस देखें अपन कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है, तो इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, अराउंड किडनीज, स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होती है, किडनीज की चारों ओर की वाल बनाती है, एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा मोटी होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। और इसकी फंक्शनिंग देखिए फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये सोक एब्जॉर्ब का काम करते हैं, तो इट एक्ट्स एज ए सोक एब्जॉर्बर। झटके के साथ में किसी ऑर्गन में फंक्शनिंग होती है, वहाँ पर ये उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टोर फूड, फैट को फूड यानी कि फैट के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करती है। इट रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। देखिए मोटी लेयर है तो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है, तो रेगुलेशन करती है हीट का, थस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर और हेल्प इन होम्योथेरेपी। तो जो होम्योथेरेपी है, होम्योथेरेपी का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसी को हम बोलेंगे होम्योथेरेपी। तो इट इज़ आल्सो फाउंड इन हम्प ऑफ कैमल एज स्टोर फूड। तो हम्प बोलते हैं कुबड़, ऊँट के अंदर कुबड़ होता है, उसमें फैट के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है और उसको अगर कुछ टाइम के लिए फूड ना भी मिले तब भी वो उससे एनर्जी ले लेता है। तो एडिपोज टिश्यू की हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो डायग्राम है एडिपोज टिश्यू के और दोनों के अंदर हमें सेम सी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए फैट ग्लोब्यूल है, तो फैट ग्लोब्यूल यानी कि यहाँ पर ऐसी सेल्स है जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा स्टोर है। एम्प्टी फैट सेल्स, इसमें फैट का लेवल कम है। वाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, फैट ड्रॉपलेट्स और एडिपोसाइट्स, ये फैट की सेल्स होती है। और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो कि कनेक्ट करने का काम कर रही है। फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स, फैट ग्लोब्यूल्स, ब्लड वेसल्स, न्यूक्लियस, मास्ट सेल्स। तो ये जो डायग्राम्स हैं दोनों देखो अलग अलग दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक जैसे ही डायग्राम है। इसको थोड़ा सा वाइडली जूम करके लिया हुआ है और ये थोड़ा सा दूर से लिया गया डायग्राम है। तो आप दोनों में से कोई सा भी डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं एडिपोज टिश्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है थर्ड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वो है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए वाइट फाइबर, जैसा कि हमने पहले देखा था कि वाइट फाइबर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू को टेंडन के नाम से जानते हैं। जनरली ये नाम पूछा जाता है टेंडन। और जो फोर्थ है जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू वो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है और इनको हम कहते हैं लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसका है, फाइबर्स का। वहाँ पर कोलेजन फाइबर है वाइट फाइबर में और येलो फाइबर में इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि जब कोलेजन फाइबर हैं तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे और जो इलास्टिन फाइबर है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको। टेंडन, इट इज डेंस cord like inelastic strong tissue with thick parallel bundle of white collagen fiber matrix। मैट्रिक्स के अंदर इसमें जो वाइट प्रोटीन फाइबर्स हैं यानी कि कोलेजन जो फाइबर्स हैं वो एक बंडल के फॉर्म में और पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं।
द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट पर ये एक रो के फॉर्म में, एक पंक्ति के फॉर्म में ये अरेंज्ड रहते हैं और बंडल के फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं। एंड आर बाउंडेड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ से जुड़ते हैं? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं। फंक्शन देखिए, टेंडन कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन, ये इसका फंक्शन है। टेंडन का क्या काम है? ये स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें येलो फाइबर। इसमें देखिए, इट्स मैट्रिक्स इज वेरी लेस एंड इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है एंड कंटेन्स येलो इलास्टिन फाइबर्स। तो इसमें येलो इलास्टिन फाइबर है। तो कौन इलास्टिन फाइबर्स? ब्रांच्ड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ब्रांच्ड होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए रहते हैं। ए फ्यू इलोंगेटेड फ्लैट सेल्स, कौन सी? फाइब्रोब्लास्ट लाइज स्कैटर्ड बिटवीन द फाइबर्स। फाइबर्स के बीच के अंदर फाइब्रोब्लास्ट फैली हुई रहती है। स्कैटर्ड का मतलब फैली हुई रहती है। द टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के साथ में बहुत ज़्यादा ये इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन देखिए, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। हमने जो टेंडन देखा था, टेंडन का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है किसको? स्केलेटल मसल्स को बोन से, और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान कर लेना, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स? तो टेंडन में किस तरह का फाइबर है, लिगामेंट में किस तरह का फाइबर है, इसका फंक्शन में भी आप डिफरेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उसके बारे में भी हम जो डिफरेंस है वो राइट कर सकते हैं। हम डायग्राम के थ्रू इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में वाइट फाइबर्स हैं टेंडन, और ये येलो फाइबर्स हैं लिगामेंट्स। देखिए यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड है। इसके अंदर वाइट फाइबर्स होते हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। मैट्रिक्स से इसके अंदर ज़्यादा होता है कंपैरिजन अगर हम लिगामेंट से करें तो, और जो फाइब्रोसाइट्स हैं उनकी रो में ये फाइबर्स अरेंज होते हैं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो सेल्स है फाइब्रोसाइट्स से, वो देखिए स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और मास्ट सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। जो फाइबर्स हैं वो पैरेलली अरेंज नहीं है, बल्कि एक इरेगुलर शेप में ये अरेंज होते हैं। और यहाँ पर वाइट फाइबर्स जो कि इनको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, अरेंज होते हैं। तो दोनों एक दूसरे में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं तो कुछ डिफरेंस भी है, और कुछ बुक्स में इनको एक ही कनेक्टिव टिश्यू में स्टडी किया जाता है। उनको कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम यहाँ पर एक लाइन ज़रूर लिखेंगे कि टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड ligaments are called dense regular connective tissue। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं। एक तो हो गया आपके टेंडन और दूसरा हो गया आपके लिगामेंट्स। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसके डिफरेंट पार्ट्स को ब्रीफली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट है स्केलेटल टिश्यू, और स्केलेटल टिश्यू में हम स्टडी करेंगे कार्टिलेज एंड बोन्स के बारे में। थैंक्स।